अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक। नाजरीन, आज दो तीन ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो ये है कि बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद, मुख्तसर दौरा और ऐवान सदर में बिल गेट्स के हवाले से एक मुख्तसर तकरीर। उसके बाद दूसरी खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज घुटने टेक दिए अपने इत्तेहादियों के आगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया रुख अपना वकला बरादरी का और उनके पास वो गए हैं। उन्होंने बार से खिताब किया है, यानी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वो भी मुतहर्रिक हैं। अब चौथी खबर यह है कि PTI सिंध यानी तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। हलीम आदिल शेख समेत काफ़ी ओहदेदारों ने उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल गेट्स के हवाले से। बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद। बिल गेट्स को आज ऐवान सदर में हिलाल पाकिस्तान के एवार्ड से नवाजा गया है। और उनको हिलाल पाकिस्तान एवार्ड से क्यों नवाजा गया है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं। बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा। और बिल गेट्स दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। बिल गेट्स को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ऐवान सदर में जो हिलाल पाकिस्तान के एवार्ड से नवाजा गया है वो इसलिए कि बिल गेट्स की खिदमात हैं। पाकिस्तान में जो पोलियो की मुहिम चल रही है, पोलियो की जो वैक्सीन चलती है, उसमें बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा जो फाउंडेशन है उसका बड़ा किरदार रहा है। और उन्होंने आज इस बात को सराहा है, पाकिस्तान के किरदार को, कि पाकिस्तान पिछले 1 साल से पोलियो फ्री रहा है। तो उसमें बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन का बड़ा रोल रहा है। कोविड-19 के हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान की खिदमात को सराहा है, पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। और पाकिस्तान की जानिब से जो एक इनिशिएटिव लिए गए कोविड-19 के हवाले से, तो उन्होंने उसको भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने उनको अपना हिलाल पाकिस्तान एवार्ड से नवाजा है। और आज NCOC के इजलास में भी उनको बिठाया गया है, उनको ब्रीफ किया गया कि कैसे पाकिस्तान ने कोविड-19 के दौरान इनिशिएटिव लिए और कोविड-19 से बचाव के लिए क्या इक़दाम किए। तो बिल गेट्स ने पाकिस्तान के इनिशिएटिव को सराहा। ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का जो इमेज है वो इससे बेहतर होगा। अब दूसरी बात आते हैं कि इमरान खान साहब ने भी आज घुटने टेक दिए। उन्होंने एक वफद या एक टास्क दे दिया है अपने वज़रा को, इत्तेहादियों को ओहदों से नवाजा जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि वजारत जो मुमलकत है वो भी अपने इत्तेहादियों को उनसे नवाजेंगे वो। तो इमरान खान साहब भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, यानी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने घुटने टेक दिए। अपोजिशन ने यानी उनको बड़ा परेशान कर दिया। अपोजिशन ने वाकई उनको बड़ा परेशान किया है पिछले कई रोज़ से। अपोजिशन अदम एतमाद के हवाले से जो किरदार अदा कर रही है, इत्तेहादियों से मुलाकात कर रही है। मैंने जैसे अपने पहले वीलॉग में कहा था कि अपोजिशन को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इत्तेहादी ज़रूर फ़ायदा लेंगे। तो आज साबित हुआ। हमने आपको बताया था कि अपोजिशन को फ़ायदा बहुत मुश्किल है, लेकिन इत्तेहादी अपना काम कर जाएंगे। तो आज इत्तेहादियों को फ़ायदा हो गया। इत्तेहादियों को इमरान खान साहब नवाजने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए। उनके जो बड़े दावे थे वो कि मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाऊंगा, तो आज वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। उन्होंने भी वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी जो PMLN की है या Q लीग की है या पीपल्स पार्टी की है, यानी आम रवायती जो पॉलिटिक्स है उन्होंने भी शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब, आप अपने वादों से तो मुकर जाते हैं, आप यूटर्न में मास्टर्स कहलाते हैं। तो आज आपने एक और कारनामा कर दिया, आपने घुटने टेक दिए इस सिस्टम के आगे, आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब आते हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रुख किया है अपना वकला बरादरी की जानिब। उन्होंने आज बार से खिताब किया है और वकला बरादरी से उन्होंने अपील की है कि जैसे आपने मुशर्रफ दौर में किरदार अदा किया, मुशर्रफ की एमरजेंसी का जो एक इक़दाम था उसके ख़िलाफ़ जो वकला बरादरी इकट्ठी हो गई,
मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी उस अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए और इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए वकला बरादरी के पास पहुँचे हैं, उनसे भी अपील की है या ख्वाहिश का इजहार किया है कि आपने जैसे माजी में किरदार अदा किया मुशर्रफ दौर में, आज इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए आप भरपूर किरदार अदा करें। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कुछ जो कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन इजाफा पेट्रोल का हुआ है। महंगाई इन 3.5 से 4 सालों में इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई है उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी को खाना, वो 2 वक्त का जो खाना है वो बड़ा मुश्किल कर दिया है उनका। तो पेट्रोल महंगा हुआ है। नया साल जैसे शुरू हुआ तो मैंने जैसे कहा था कि हुकूमतें अपने अवाम को नए साल का जो तोहफा देती हैं वो रिलीफ दे के करती हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 1 जनवरी को 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा के अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया। और कल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो ये तो जाहिर सी बात है महंगाई का तूफान लाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है वो अच्छी नहीं रही। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क की मईशत का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वकला बरादरी से अपील की है कि हमारा साथ दें इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए भरपूर तहरीक का हमारी का साथ दें, जो 27 फरवरी से कराची से शुरू होगी। कराची से स्टार्ट लेंगे वो अपना ठट्टा से बदीन से फिर वो हैदराबाद से नवाबशाह, मोरो, फिर सक्खर, और सक्खर के बाद जो वो घोटकी और सूबा सिंध की हुदूद क्रॉस करके रहीम यार खान जाएंगे। फिर वो पिंडी का उनका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अपोजिशन मुतहरिक है, ख़ास करके बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए वो जैसे इक़दाम उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तहरीक को कामयाब बनाने में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उनका अपने सूबे में जो किरदार है उस पर कई सवालात उठ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली ये जो नवाबशाह का वाक़या हुआ जिसमें FIR नहीं काटी गई थी, तो सिंध एक्शन कमेटी, अयाज लतीफ़ पलीजो, कादिर मक्सी, इन सब जमातों ने मिल के धरना दिया। उसके बाद जाके सिंध हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए और FIR हुई। उसमें जरदारी कबीले के लोग मुलविस थे उन कत्ल में। उन 5 जो लोगों को शहीद किया गया, एक पुलिस अफसर भी उसमें ASI, उसको भी शहीद किया गया। तो ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये हाल है। तो ये इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अपना हाल तो देखेंगे। तो इमरान खान साहब को गिराने के लिए वो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं अब इसमें इनको कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन दूसरी जानिब PTI सिंध में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अली जैदी के सूबाई सदर बनने के बाद हलीम आदिल शेख समेत कई ओहदेदारान ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। तो PTI सिंध भी 26 फरवरी से जो तहरीक का आगाज़ कर रही थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अब उसको कितना धचका लगा है इससे, या आने वाले वक्त में कितनी कमज़ोर होगी। तहरीक शुरू होने से पहले ही तहरीक का इख्तिताम जैसे नज़र आ रहा हो। तंजीमी मामलात में जो इख्तलाफात होते हैं, अंदरूनी मामलात में जो इख्तलाफात होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो नुकसान होता है। किसी भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात तंजीमी नौ पे जो होते हैं तो वो तहरीकों को, जलसों को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज हलीम आदिल शेख समेत अपना सूबाई काबीना के, इनकी जो तंजीमी काबीना है, जो उनके ओहदेदारान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब देखना ये कि ये तहरीक इनकी कितनी कामयाब होती है और बिलावल भुट्टो जरदारी कितने कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, अभी भी कुछ रोज़ पहले तो लग रहा था कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, लेकिन कल जहांगीर तरीन ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जो बैठक हुई उनके अपने ग्रुप की, तो उसमें भी जहांगीर तरीन ने भी एक इशारा वाज़े दे दिया कि जैसे हमारे दोस्त कहेंगे हम वैसे करेंगे। दोस्त से मुराद ये कि जाहिर सी बात है पीछे से इशारा मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अगर इशारा मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो वोट करेंगे। लेकिन आज एक और चीज़ भी वाज़े हो गई, जो आज एक बिल सेनेट से मंजूर कराया गया है
तो उसमें भी दिलावर ग्रुप ने हुकूमत को वोट दिया है। तो यानी हुकूमत के ऊपर से अभी दस्त शफ़क़त जो एस्टेब्लिशमेंट की है वो हटी नहीं है, यानी एम्पायर अभी न्यूट्रल नहीं हुआ है। तो हुकूमत रहेगी, 5 साल ये पूरे करेगी लग रहा है। लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान है, जो महंगाई, जो पेट्रोल की जो कीमतों में बेतहाशा जो इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया, उससे हुकूमत को परेशानी है। और पीडीएम ने, अपोजिशन ने हुकूमत को परेशान किया, जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए हैं। तो हो सकता है कि आगे फिर इमरान खान साहब को टफ टाइम तो देगी, जाहिर सी बात है अपोजिशन, क्योंकि ये एक जानिब हुकूमत कामयाब होती है तो दूसरी जानिब हुकूमत की अपनी कमज़ोरियाँ हैं। अपनी कमज़ोरियों की वजह से हुकूमत घर जा सकती है। अपोजिशन में हाल नहीं है, अपोजिशन अपने मामलात के हवाले से कमज़ोर है, वो एक जगह पे टिक नहीं पा रहे। तो इमरान खान साहब आज उन्होंने अपने घुटने टेक दिए और अपने इत्तेहादियों को राज़ी करने के लिए, अपनी कुर्सी को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान साहब भी एक आम रवायती सियासतदान बन गए। तो इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए अपने इत्तेहादियों के आगे। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, वक्त साबित करेगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये 5 साल निकाल लेंगे इमरान खान की हुकूमत। अल्लाह।